बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहा हूँ। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत और अमेरिका के ताउन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयां करने की गर्ज से दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उनसे ऐसे इंकशाफात सामने आ गए हैं जिससे पता चल रहा है कि दुश्मन किस तरह से पाकिस्तान की सलामती के दर पे है। दोस्तों, इसके साथ ही आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालात भी उठाएंगे कि आखिर दहशतगर्दों के कब्जे से पकड़े जाने वाला धमाका खेज मवाद, बॉम्ब्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और इतना ज्यादा मुहलिक असलहा आता कहां से है। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले लाहौर शहर में गाड़ी में धमाका खेज मवाद नस्ब करके बम धमाका किया गया, जिसके तमाम मुहर्रकात पकड़े जा चुके हैं। हमारे इदारों ने बहुत ही मुख्तसर वक्त में न सिर्फ दहशतगर्दों का सुराग लगा लिया, बल्कि उनके मुहर्रकात तक भी पहुंच चुके हैं और उस धमाके में बराह रास्त भारत के मुलविस होने के भी सबूत मिले। सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर वाकई इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के खरीदार, रैकी करने वाला शख्स और धमाके में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों को CTD और खुफिया इदारों ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इससे कबल भी भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत सामने आ चुके हैं, जिसका वाज़ेह सबूत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव है, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क चलाने के साथ साथ खुद भी दहशतगर्दी करके मासूम जाने लेने का इतराफ किया। दोस्तों, अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, दोस्तों ऐसे में भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाने में मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका है। बड़े पैमाने पर फंडिंग की जा चुकी है और अब जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं वो इंतहाई चौंका देने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने हफ्ते भर में 23 मुकामात पर कार्रवाइयां की और इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की है। दोस्तों, आज पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 मुश्तबा अफराद को पकड़ा है और 2 ऐसे दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम दाइश से है। सियालकोट में अब्दुल समद नामी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से धमाका खेज मवाद और बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। ननकाना साहब के इलाके से इकरामुल्लाह नामी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया और इकरामुल्लाह का ताल्लुक कल अदम तंजीम जैश-ए मोहम्मद से है और उसके कब्जे से दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाला फंड भी बरामद किया गया। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, वो ये है कि इन दहशतगर्दों, बागियों और हुकूमत मुखालिफ अस्करियत पसंद तंजीमों को असलहा और गोला बारूद कहाँ से मिलता है? कौन सा दुश्मन मुल्क और कौन सा नामालूम जरिया है जिसके जरिए ये एमुनेशन और वेपन पाकिस्तान में इन दहशतगर्द तंजीमों तक पहुँचता है? तो पहला सवाल ये है कि ये असलहा और गोला बारूद किसी दुश्मन मुल्क से आता है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो इसका दुश्मन नंबर 1 जाहिर बातिल इंडिया है और अगर ये इंडिया काम करता है तो अफगानिस्तान में उसके आने से पहले 2001 में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म रहता था। अगर ये इंडिया काम करता था तो उसके खुफिया रास्ते कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ पर थे? आज तक किसी ऐसी सुरंग का सुराग नहीं मिल सका जहाँ से ये असलहा आता था और न ही पाकिस्तान में उन सहूलतकारों का कोई अता पता चल सका है जो उस कार खैर में भारतीय वेपन सप्लायर की मुआवनत करते थे। इंडिया का एक बड़ा जासूस कुलभूषण हमने एक अरसे से पकड़ा हुआ है और कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान में एजेंटों का एक नेटवर्क कायम कर रखा था जो तकरीब कराना कार्रवाइयां करते थे और करवाते थे। दोस्तों, अब सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है कि ये राज उगलवाए जाए कि ये फाल दहशतगर्द नेटवर्क असलहा कहाँ से हासिल करते हैं। दोस्तों, आए रोज मीडिया पर खबरें सुनने में आती है कि फलां कल अदम तंजीम के कारकुनों से फलां असलहा पकड़ा गया है। इस असले और इससे मुतल्लिक साजो सामान और एमुनेशन की नुमाइश भी की जाती है। एक बड़ी सी मेज पर सफेद मेजपोश बिछाकर उस पर दहशतगर्दों से छीने हुए हथियार वगैरह को तरतीब से सजा दिया जाता है। उसमें छोटे और दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार और उनका एमुनेशन वगैरह भी दिखाया जाता है और इसी तरह जंग में इस्तेमाल होने वाले छोटे दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार और उनका एमुनेशन वगैरह भी दिखाया जाता है। जदीद राइफल्स, लाइट मशीन गन्स, हैवी मशीन गन्स, टैंक शिकन गन्स और उनका एमुनेशन, फायर प्रूफ जैकेट्स, मार्टर और हल्के त्यारा शिकन तोपे तक सामने आती हैं। ये दुरुस्त होगा कि उन हथियारों पर दर्ज नहीं होता कि ये किस मुल्क के हैं, लेकिन क्या असलहे के माहिरीन इस बारे में पता नहीं लगा सकते कि ये असलहा और जंगी साजो सामान किस मुल्क का बनाया हुआ है? अगर कोई इंटेलिजेंस इदारा उस राज तक पहुंच जाता है तो क्या उसके पहुंचने का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता? पाकिस्तान में आए रोज धमाके होते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स आए रोज शहीद होते रहते हैं और हम आए रोज दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा और गोला बारूद बरामद करते रहते हैं।
लेकिन क्या हमारी एजेंसीज ने ये सुराग लगाया कि ये असलहा कौन फराहम करता है, और क्या पकड़े गए दहशतगर्दों से ये राज नहीं उगलवाया जा सकता कि वो कौन लोग हैं जो ये असलहा उनको देते हैं? चलिए मान लेते हैं कि ये सब कुछ हमारे हमसाए मुल्क अफगानिस्तान से आता है, जहां इंडिया की राह बैठी हुई है, और ये सब मवाद और असलहा वहां से भेजते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की असलहा साज फैक्ट्रियां दो किस्म के असलहे और बारूद बनाती हैं। एक वो कि जिसका बाकायदा हिसाब किताब रखा जाता है कि किस ऑर्डिनेंस डिपो को कितना बारूदी मवाद और असलहा भिजवाया जाता है, और उस पर हस्बे ज़ाबिता लॉट नंबर और बनाने की तारीख वगैरह दर्ज होती है। और दूसरी वो कि जिसका हिसाब किताब नहीं होता। इसकी साख्त भी उस असलहे की साख्त भी इस असलहे की साख्त से मुख्तलिफ रखी जाती है जो बाकायदा तौर पर फौज को भिजवाया जाता है, और उसकी सख्ती से अकाउंटिंग भी की जाती है। बिलफर्ज अगर ऐसा है तो फिर न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर की असलहा साज फैक्ट्रियां यही काम करती होंगी। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल और भी पैदा होता है, वो ये कि इन फैक्ट्रियों से जो लोग या तंजीमें ये असलहा खरीद रही हैं, इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? इसका हिसाब किताब रखने के लिए उन फैक्ट्रियों में एक अलग सेक्शन या ब्रांच का जो कयाम जरूरी है, उसका हिसाब किताब कैसे लिखा जाता है और कौन करता है? क्या ये प्रोसेस एक मामूल है कि दुनिया की हर असलहा साज फर्म में ये दो नंबरी का काम किया जाता है? अगर नहीं तो ये बात गलत है कि असलहा साज फैक्ट्रियां ये असलहा तैयार करके किसी ऐसी तंजीम के हवाले करती हैं जिसका कोई एड्रेस नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई इनवाइस नहीं, आमदोरफ्त की कोई चेकिंग नहीं, और वज़राए दिफा इस नाजायज कारोबार से आंखें मूंद कर बैठी हुई हैं। दोस्तों, बगराम एयरफील्ड अभी खाली हुआ है, उस पर हमला करने के लिए अफगान तालिबान पर तोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसके जत्थे आम दिखाई दे रहे हैं, और उनके हाथों में जो राइफलें और आरपीजी पकड़े हुए हैं वो जदीद तरीन है। क्या ये जदीद असलहा तालिबान को अफगानिस्तान की किसी खुफिया असलहा साज फैक्ट्री ने फराहम किया है? अगर नहीं तो वो कौन सा मुल्क है जो इस असलहे को बेच रहा है? और उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के 421 इजला में से 115 के करीब इजला पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगान नेशनल आर्मी और तालिबान के दरमियान अफगानिस्तान के तूलो अर्ज में खूनरेज मार्के भी हो रहे हैं। क्या उन मार्कों में एमुनेशन का कोई खर्चा नहीं होता? अगर होता है तो वो अंधों को भी नजर आ रहा होता है। तो इसकी रिप्लेनिशमेंट का क्या बंदोबस्त है? कौन है जो रोजाना की बुनियाद पर गोला बारूद और बारूदी मवाद और एक्सप्लोजिव मुहैया कर रहा है? ये तालिबान जहां भी जाते हैं उनको ये एमुनेशन मिल जाता है, लेकिन देता कौन है? इसकी सप्लाई चेन का सिस्टम क्या है? और तालिबान के लड़ाका दस्तों कॉम्बैट सेगमेंट को ये लॉजिस्टिक और गोला बारूदी की